अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लगभग 2 महीने से काशी में गंगा में नाव संचालन बंद था। नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब धीरे धीरे काशी के सारे बाजार, मार्केट, व्यवसाय खुलने लगे हैं। तो नावी समाज ने भी जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि हमें भी नाव संचालन के लिए मंजूरी दी जाए। तो माझी समाज में एक मीटिंग रखी गई जिला प्रशासन के सामने। तो आइए नाविकों से बात करते हैं कि इस मीटिंग में क्या बात हुई और नाव संचालन कब से शुरू किया जा रहा है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बाबू सानी, मैं नाविक हूँ। जी, किस तरह का आज मीटिंग हुआ और क्या क्या नावी समाज ने अपने जिला प्रशासन से गुहार लगाया और कब से नाव संचालन फिर से शुरू किया जाए? ये विगत 2.5 महीने से नौका संचालन बंद है। अब जैसे कि डीएम साहब ने सारे चीज़ को अलाउ कर दिया है, सारे मार्केट, दुकानदार और सारे ऑटो रिक्शा चलने लगे हैं। सिर्फ हम लोगों की नौका संचालन ही बंद थी। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि हम लोगों की नौका संचालन भी चालू हुई, हम लोग की यूजीटी भी चलने लगे। तो जिला प्रशासन ने आज जो है एडीएम साहब और सीओ साहब से को भेज के यहाँ मीटिंग की है और मीटिंग में उन्होंने बोला है, एक शर्त रखा है कि पहले आप लोग वैक्सीन लगाइए, उसके बाद मंडे से आप लोगों को नाव चलेगी। जी, लगभग 2.5 महीने से लॉकडाउन था, बेरोजगार नाविक पड़े हुए थे। तो इस दौरान कितने नाविकों ने दूसरा व्यवसाय चुन लिया और आप लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का हालत है माझी समाज? हालत तो बहुत ही दैनिक थी, भुखमरी की कगार आ गई थी। लोगों ने मजबूर होकर अपने घरों के जेवर हज़ारात गिरवी रख के ब्याज पे पैसा लेके अपना परिवार चलाया। कुछ लोगों ने गारा मट्टी और घर मकान में काम करने लगे। कुछ लोगों ने ये घाट जो बन रहे हैं आप देख रहे हैं उसमें जाके नौकरी करने लगे। इस कदर मजबूर हो गए थे। कुछ लोग मछली मार के अपना परिवार पालन पोषण कर रहे थे। जैसे हो सके लोग अपना तरीके से अपने मतलब कि मजबूरी में काम करके अपना परिवार चला रहे थे। जी, तो कब से नाविक संचालन शुरू हो रहा है? नाव संचालन कब से शुरू हो रहा है? प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है कि मंडे से आप लोगों का संचालन शुरू हो जाएगा और अभी विगत समय में वर्षा काल भी आने वाली है। तो हम लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा की कि सर अभी 1 महीने या 1.5 महीने में गंगा का जलस्तर भी ऊपर हो जाता है, फिर आप लोगों के आदेश से हम लोग नौका संचालन बंद होगा। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इस साल थोड़ा सा हम लोगों को समय ज़्यादा दी जाए, तो एक चिन्ह लगा दिया जाए कि हम लोगों को मालूम हो कि हर साल यहाँ पानी आएगा तो हम लोग नाव बंद कर देंगे, पानी इसके नीचे आएगा तो पूर्ण चालू कर देंगे। हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि ठीक है वो निशान लग जाएगी और आगे देखते हैं क्या होता है। जी, आप अपना परिचय दे दें। मैं प्रमोद माझी, माझी समाज का सेवक हूँ मैं। जी, किस तरह का आज निर्णय लिया गया है और ये कितना माझी समाज के लिए कल्याणकारी है? देखिए, निर्णय तो जहाँ डूबते को तिनके का सहारा माना जाए तो अब डूबते को तिनके का सहारा लगभग मिल गया है, क्योंकि सोमवार से नाव संचालन शुरू करने की बात लोगों ने कह दी है। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात अभी जो बाबू भाई ने बताई है कि लाइन लगाने की बात, इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयासरत थे हम लोग। अगर इस बार इस लाइन को लगा दिया जाता है तो कम से कम बार बार जो हम लोगों को पुलिस का विरोध और डीएम साहब के पास बार बार जाके हम लोग को गुहार लगाना पड़ता था, अगर ये लाइन लगा दिया जाता है तो पूरे कोरोना काल की कमाई हमको लगता है कि एक छोटे से निर्णय से हम लोग को एक सहानुभूति प्रशासन की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। कि क्योंकि होता क्या था, नाव कभी भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन पानी उस स्तर से कितना नीचे हो जाने के बाद भी स्वतः से वो लोग कभी भी आदेशित नहीं करते थे कि अब नाव चालू कर दिया जाए। उसके लिए बार बार हम लोगों को शासन प्रशासन का जाके वहाँ पर गुहार लगाना पड़ता था, डीएम साहब के पास जाना पड़ता था। लेकिन इस बार सीओ साहब ने काफ़ी दिलेरी दिखाई और उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है जो मल्लाह समाज के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। जी, किस तरह का शर्त रखा गया आप लोग के सामने नाव संचालन को दोबारा शुरू करने के लिए? आज की स्थिति को देखा जाए तो उसको शर्त नहीं, उसको ज़रूरी माना जा सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात कही गई है कि जो वैक्सीन लगवाएगा वही नाव चलाएगा। और उस पर लोगों ने लगभग हम लोग का साथ देने का भी वादा किया है कि वो कैंप भी लगवा देंगे और हमारे जो खासकर जो पहले काम करने वाले लोग हैं, नाव चलाने वाले लोग हैं, उनको पहले आगे करके वैक्सीनेशन कराया जाएगा और उसके बाद खाली समय में जो हमारे मालिक लोग हैं वो करवाएंगे। तो इसको शर्त नहीं कहा जा सकता। एक तरह से ये तो औरों की भलाई इसी में है कि वैक्सीनेशन करवा लें। अपनी अपनी बात होती है, अपने लोग कुछ भी कर ले, लेकिन जहाँ दूसरे की बात आती है तो उसमें ज़रूरी होता है कि दूसरे के भला के लिए कुछ सोच ले। तो वैक्सीनेशन इसको शर्त नहीं, ये ज़रूरी चीज़ था जिसको उन्होंने हम लोग के सामने रखा है और उसको सारे मल्लाहों ने एक्सेप्ट किया है। जी, नावी समाज में आज तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी होगी, क्योंकि नावी समाज के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि नाव संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। निश्चित तौर से आज हमारा पूरा माझी समाज काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमको एक सहारा मिलने का
लगभग तय हो गया है। साहब ने आदेश कर दिया है कि नाव संचालन सोमवार से शुरू होगा। ये तो खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो हमको तब मिलेगी जब प्रशासन के लोग फ्लाइट का आवागमन और रेलवे को फ्री आज़ादी दे दे कि यात्री, क्योंकि हम घुमाएंगे किसको, जब यात्री आएंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा। तो अगर ऊपर वाले की रजामंदी हो जाए। लगभग 2 महीने से नाव संचालन बंद था और फिर से कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, गंगा में बाढ़ भी आएगा, तो उस चीज़ को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि फिर से नाव संचालन बंद होगा, फिर से लोग बेरोजगार। जी हाँ, यही तो सबसे बड़ी सोच की बात है। इस पे प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि इतने दिन से हम परेशान लोग थे, तो हमको भी कुछ तो छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के दिन में 10 साल से कुछ नियम कानून बनाए, हम लोग तो वर्षों से नाव चला रहे हैं। जब शहर के अंदर पानी चली जाती है, पूरा शहर गंगा जी के अंदर डूब जाता है, तब भी हमारी नावें लोग खुद चलवाते हैं। लेकिन थोड़ा सा पानी बढ़ने के बाद जो नाव संचालन बंद कर दिया जाता है, इसको डीएम साहब को थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग के ऊपर थोड़ा तरस खाना पड़ेगा कि हम लोग इतने दिनों से परेशान व्यक्ति है। थोड़ा तो और हम लोग को समय दिया जाए, थोड़ा जल स्तर का भी ध्यान दिया जाए कि हाँ, जहाँ तक ज़रूरी हो, जब तक कि कोई ट्रेजेडी नहीं हो पाएगी, तब तक हम लोग को खुली अनुमति मिलनी चाहिए। और वो हम लोग का भी कर्तव्य है कि लोगों को देख के सुरक्षा का उपकरण रख के हम लोग नाव संचालन करें, ये भी ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से जितना भी आदेश आया, हम लोगों ने सारे चीज़ों को एक्सेप्ट किया। लाइफ जैकेट वगैरह, लाइफ बॉय, सब कुछ हम लगभग सारे नाव वालों ने रख लिया है। तो हमको नहीं लगता है कि अगर साहब ऐसा कुछ आदेश दे देंगे तो किसी का बुरा होगा। निश्चित तौर पर माझी समाज का कुछ भला हो जाएगा। जी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं प्रयाग से आई हूँ यहाँ दर्शन करने। तो मुझे पता चला कि यहाँ ये जो नौका विहार है बंद हो गया था, आज से फिर से शुरू हो रहा है। तो हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा, ये सोच के सुन के बहुत खुशी मिली। और हम लोग घूमेंगे। भैया जी, बनारस में 84 घाट है घूमने को, गंगा के लहरों के बीच से देखने का आनंद जो मिलता है, उसकी अनुभूति जब ये सुनकर कि नाव चालू हो गया तो कैसा लगा? ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अभी तक घूमे नहीं हैं हम ना, तो पहली बार घूम रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा। नाम आरती है। मैं आई हूँ प्रयाग से और 2 महीने से कोरोना की वजह से बोटिंग पूरा बंद था, लेकिन अब पूरा ओपनिंग हो गया है। तो वही हम लोग बोटिंग करने आए हैं। सब आ सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे सब ओपनिंग हो रहा है, तो उसमें कोई डेंजरस की कोई बात नहीं है। सब अच्छे मैम, से कोविड का कितना पालन करना चाहिए, क्योंकि साथ में सैनिटाइज़र प्लस मास्क ये सब रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑब्वियसली रहना चाहिए। तो बट इधर सब मेंटेन है, तो सब अच्छे से हो जाए। यहाँ लोग आ सकते हैं आराम से हम लोग खुद आए हैं। जी आप पूरा अब नौका से पूरा सैर कर सकती है आराम से। जी, आपने नौका विहार किया, आपको कैसा लगा कि यहाँ नाविक भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सब अपना मेंटेन रख रहे हैं जैसे रहना चाहिए, और आराम से बोटिंग सब कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। तो देख सकते हैं कि नावी समाज इस फैसले से कितना खुश है कि उन्हें फिर से रोज़गार मिल जाएगा। उनका नाव जो है वो गंगा के लहरों में फिर से चलने लगेगा। और जिला प्रशासन ने भी कहा है कि सारे माझी समाज के लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे, तो नाव सोमवार से संचालन के लिए तैयार है। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।